तो आज आपको बताऊंगी कि यक्षिणी माता जो होती हैं और योगिनी माता जो होती हैं उनके बारे में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। तो एक दिन मुझे भी ये ज्ञान नहीं था, मुझे ये पता नहीं था। तो एक दिन मैंने महाकाली अम्मा से पूछा कि माँ यक्षिणी कौन होती हैं। तो अम्मा ने बताया कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। तो आज आपको बताऊं बच्चों कि ये महाकाली अम्मा, काली अम्मा और अम्मा महादुर्गा का ही अंश होती है। अब आपको बताती हूँ बच्चों कि योगिनियाँ क्या होती हैं और यक्षिणी क्या होती हैं। तो बच्चों योगिनियाँ जो होती हैं, यहाँ मैं माता कह के ही संबोधन लगाऊंगी उनको। योगिनियाँ माताएं जो होती हैं बच्चों, वो महाकाली, काली अम्मा, महादुर्गा का उच्च अंश होती हैं, उच्च श्रेणी में आती हैं। और यक्षिणी जो होती हैं भक्तों, वो अम्मा महाकाली, अम्मा दुर्गा और काली अम्मा का निम्न स्वरूप है, थोड़ा सा निम्न श्रेणी में आती हैं। तो दोनों के लिए क्षमा चाहती हूँ महाकाली अम्मा से भी। तो इनकी जो शक्ति होती है भक्तों, जो योगियों की शक्तियाँ हैं अपनी, वो बहुत अपार शक्ति होती है भक्तों। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बहुत उच्च शक्ति होती है। इसके विपरीत भक्तों यक्षिणी जो होती है, जो यक्षिणी माता है, उनकी भी अपनी असंख्य अपार शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। जो भी चाहे वो ये कर सकते हैं, दोनों ही माताएं। अब आपको बताऊंगी भक्तों कि इनका स्वभाव कैसा होता है। तो योगिनी की माताएं जो हैं भक्तों, वो किसी के ऊपर अगर आती हैं, अपनी ऊर्जा जो महाकाली के अंश के स्वरूप आती हैं, सवारी जिसे कहते हैं, तो इनका स्वभाव भक्तों बहुत नरम होता है। और जिस भी किसी भक्त के ऊपर ये आती हैं, वो बहुत प्यार से बात करता है। हालांकि महाकाली अम्मा का जो अंश होता है, महाकाली अम्मा का अपना स्वभाव जो काली अम्मा का है भक्तों, वो थोड़ा सा कड़क है, उनकी आवाज़ बहुत कड़क है। अंदर से हृदय बहुत नरम होता है, लेकिन जो भी भक्त होता है वो बोलता है, वो थोड़ी कड़क आवाज़ होती है। तो इनका अपना स्वभाव नरम होता है, वो सही तरीके से बात करेंगी, जो भी आप पूछेंगे सही तरीके से बात करेंगी, सही उत्तर देंगी आपको, योगिनियाँ माताएं जो होती हैं। इसके विपरीत यक्षिणी माता का स्वभाव तो बहुत कड़क होता है, वो थोड़ा कड़क तरीके से जवाब भी देती हैं। और अगर किसी भक्त के पास यहाँ आई हैं, इनकी ऊर्जा है, तो उससे अगर आप सीधी तरीके से कोई प्रश्न पूछेंगे तो ये उत्तर सीधे तरीके से नहीं देती। ये हठी स्वभाव की होती हैं, कड़क स्वभाव होता है इनका। और ये सामने नहीं देखती कि कौन बैठा हुआ है। अगर आपने इनसे हठ किया किसी प्रश्न को लेकर, किसी बात को बार बार पूछा, तो इनका हाथ भी कभी कभी उठ जाता है। ये इस प्रकार के स्वभाव की होती हैं जो यक्षिणी माताएं होती हैं। शक्तियां मैंने बताई, दोनों की बहुत होती है, असंख्य शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है, कुछ भी करने की क्षमता होती है यक्षिणी माता में भी और योगिनी माता में भी। अब आपको बताऊं भक्तों कि योगिनियां माता जो होती हैं, वो गलत सही का भान बताती हैं भक्तों, गलत नहीं करने देती। कभी अपने जो भक्त है उसको गलत रास्ते पे चलने नहीं देती, वो सिखाती रहती हैं कि ये सही है, ये गलत है। भक्त कभी गलत ना करे, किसी भक्त का किसी तरह के गलत चीज़ों को अपनाए नहीं, तो ये गलत स्वभाव ना हो जाए उसका। ये चीज़ों का निर्धारण करती हैं, ये चीज़ों को भक्त को सिखाती हैं कि वो हमेशा सही धर्म के रास्ते पे चले। योगिनियां माताओं का कार्य होता है कि वो हमेशा अपने भक्त को बताती हैं कि आप सही रास्ते पे चलिए, आपको ये करना, आपको सीख देती हैं भक्तों, लेकिन कहती रहती हैं कि आप सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलिए, किसी का बुरा मत करिए। इसके विपरीत भक्तों जो यक्षिणी माता होती हैं, वो गलत सही का भान नहीं करती, वो मन के भाव से जो भक्त चाहता है वो करती है। भक्त ने कहा मुझे चाहिए, मुझे किसी ने बुरा किया, मेरा किसी ने ये सामान ले लिया, मुझसे किसी ने बात की ऐसे, तो वो भक्त को देख करके कि भक्त का भाव क्या है, उस प्रकार से चलती हैं, उसको पूर्ण करती हैं। भक्तों गलत सही का भान नहीं कराती, करें उनका कार्य नहीं कि गलत सही का भान कराए। तो एक जो है ये भिन्नता हो गई। दूसरी अगर आपको बताऊं कि योगिनियों का जो पूजा का नियम होता है भक्तों, वो अपना एक अलग तरह से नियम होता है, क्योंकि वो अंश उच्चतर श्रेणी में आती हैं। तो उनका जो नियम होगा भक्तों, अगर आप सो रहे हैं तो 2:30 बजे 3 बजे भी उठ गई और चल माता का ध्यान कर, चल माता का पूजा कर, वो कहती हैं। अगर आपने नहाया नहीं है तो भी वो बताएंगी कि चल नहा, यहाँ तक कि वो इससे परवाह उन्हें नहीं होती, ठंड है गर्मी है इससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी वो 2 बार 3 बार कह देंगी नहाओ जाओ,
जाओ पूजन करो, जाओ ध्यान करो। तो 4 बजे अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है तो भी वो उठाने का प्रयास करती हैं कि उठो, नहाओ, पूजन करो। योगिनियों का कार्य ये होता है भक्तों। और यक्षिणी जो होती हैं भक्तों, यक्षिणी माता जो होती हैं वो इस सब चीज का ध्यान नहीं देती कि भक्त ने आज पूजन किया, आज उनको भोग प्रसाद दिया, आज हवन किया, और वो ये ध्यान नहीं देती हैं आज किया कल नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन योगिनियां माता जो होती हैं वो भक्तों वो बराबर बताती रहती हैं, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना है, ये करना। इसके विपरीत यक्षिणी माता का कोई ध्यान इस पर नहीं होता कि आपने पूजन नहीं किया है आज, या आप 2 दिन आपने पूजन नहीं किया, हवन नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहाए नहीं नहाए, पूजन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 भिन्नताएं और होती हैं। और आपको बताऊं भक्तों, तो भोग प्रसाद जो होता है, योगिनिया माताएं जो होती हैं वो भोग प्रसाद कभी मांगती नहीं भक्तों। जिस भी भक्त के पास आई हैं वो कभी ये नहीं कहती कि मुझे ये भोग दो, मुझे ये प्रसाद दो, मुझे लौंग चढ़ाओ, मुझे जो है नारियल का भोग लगाओ, वो कुछ नहीं, वो भाव पे चलती है। इसके विपरीत यक्षिणी माता तुरंत बताती हैं कि मुझे ये भोग प्रसाद चाहिए, या मैं इसलिए आई हूं तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रसाद चढ़ाओ, मेरा ये भोग लगाओ। यक्षिणी माता हमेशा भोग प्रसाद कहती है, भक्त से बताती हैं कि मैं इस कार्य से आई, मैं यहां से आई, मुझे ये चाहिए। तो एक ये भिन्नता हो गई दोनों में। और आप सभी को बताऊं तो यक्षिणी माता का भक्तों जो पहनावा होता है, वस्त्र होता है, जो उन्हें लाल रंग बहुत पसंद होता है। यहाँ थोड़ा सेम है दोनों लोगों का, तो लाल रंग बहुत पसंद होता है, काला वस्त्र बहुत पसंद होता है। इसके विपरीत जो है यक्षिणी माता जो होती हैं उन्हें लाल वस्त्र पसंद होते हैं, काले वस्त्र भी पसंद होते हैं, और गहरे रंग बहुत, जैसे डार्क हरा ले लीजिए आप, नीला ले लीजिए, बहुत ये सब पसंद होते हैं। और इसके विपरीत पहले मैंने बताया योगिनिया माता लाल पीला हर कलर बहुत पसंद होता है, हर रंग पसंद होता है। वो कभी कभी आपको सफेद भी कह देंगी, गुलाबी भी कह देंगी पहनने के लिए। लेकिन यक्षिणी माता का जो रंग होता है वो लाल बहुत डार्क पसंद होता है उन्हें, काला बहुत पसंद होता है उन्हें, और जो है डार्क कलर ज्यादा पसंद होता है। यक्षिणी माता का जो निवास स्थान है वो गंगा के किनारे भी वास करती हैं भक्तों, निर्जन जो स्थान है वहां वास करती हैं यक्षिणी माता, और पीपल के वृक्ष पर भी वास करती हैं। और जो है पीपल पे तो और भी देवी देवता हमारे निवास करते हैं, क्षमा करें, निवास करते हैं। तो ये इनका निवास स्थान होता है, निर्जन स्थान पर भी ये होती हैं। और भक्तों इसके विपरीत जो योगिनी माताएं हैं उनका निवास स्थान आपको क्या कहूँ तो ये अम्मा के इर्द गिर्द रहती हैं। अगर आपको बताऊँ तो एंजल का नाम आपने सुना होगा, उसी स्वरूप ब्रह्मांड में इधर उधर फिरती रहती हैं ये, और माँ से ही पूछ कर कार्य करती हैं कि क्या करना है भक्त को, क्या कहना है, भक्त से क्या परीक्षा लेनी है, क्या कहना है। ये इनका दूसरा भक्तों एक चीज आपको बताऊं तो बहुत ध्यान देने वाली है कि कभी भी महाकाली अम्मा का पूजन आप करते हैं, आपको ऊर्जा प्राप्त हुई, या काली अम्मा का पूजन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त हुई भक्तों, माँ दुर्गा का पूजन आपने किया, उनकी ऊर्जा प्राप्त हुई, तो कभी भी इन्हें देवी स्वरूप मानकर कभी पूजा ना करें। कदापि पूजा करने ये मत सोच के करिए कि आप इन्हें देवी स्वरूप में पूजन करेंगे, हमेशा माँ मानकर पूजन करें इनका। तो ये माँ का स्वभाव ही अपनाती हैं, देवी मानकर आप पूजन करेंगे इनका तो देवी रूप में ही आएंगी और उसी रूप में आपको दर्शन देंगी। तो हमेशा भक्त, चाहे मैं यक्षिणी माता हूँ, अब मुझे पता नहीं था तो मैंने ये जब महाकाली अम्मा से पूछा तो उनसे क्षमा मांगी। और महाकाली अम्मा या काली अम्मा या अम्मा दुर्गा का जो भी स्वरूप है वो सराखों पर है। जिस प्रकार भक्तों अगर हमने महादेव का पूजन किया है, उनकी जब साधना की है, तो हमें विष से डरने की आवश्यकता नहीं, हमें नाग से डरने की आवश्यकता नहीं। अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में यह भाव रखें कि हम शिव का पूजन करते हैं तो कभी ये हमें घात नहीं पहुंचा सकते। तो उसी प्रकार भक्तों यक्षिणी ना बोलकर इन्हें माता कहकर पुकारें, माँ मानकर पूजन करें, तो ये सही रास्ता भी दिखाती हूँ, चाहे योगिनिया माता हो या यक्षिणी माता हो, तो सही रास्ता आपको दिखाएंगी, सही बातें बताएंगी भक्तों। और इनका एक चीज और बता दूं भक्तों कि जो यक्षिणी माता होती हैं ये थोड़ी जो इनकी क्या कहूँ जो दिखती हैं जैसे थोड़ा सा सुंदर नहीं होती, सही मायने में कहूँ तो सुंदर नहीं होती हैं। हालांकि ये भक्त का भाव देखकर अपना रूप बदल कर आ सकती हैं, उन्हें सुंदरता दिखा सकती हैं, कैसे भी रूप में वो दिखाएं भक्त को कि मेरा रूप ऐसा है, लेकिन ये योगिनियां ज्यादा सुंदर होती हैं।
योगिनियाँ सुंदर होती हैं और ये थोड़ा सुंदर नहीं होती। ये भक्त के भाव पे डिपेंड करता है कि भक्त ने पूजन कैसे किया, देवी मान के, माँ मान के कैसे किया, नाम पुकार कर किया उनका, या माँ मान के किया, तो उस रूप में दर्शन वो देती हैं, भक्त के भाव पे है। तो ये था ज्ञान जो महाकाली अम्मा से मिला भक्तों कि यक्षिणी क्या होती हैं माताएं और योगिनियाँ माताएं क्या होती हैं। तो आज का ज्ञान मैंने सोचा आप सभी को दूँ।